हमारा बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे राज्य में अनाजों के उत्पादन के साथ ही अनेक प्रकार के फलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। बिहार राज्य लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। लीची के उत्पाद में सबसे अग्रणी होने के साथ साथ बिहार आम, अमरूद, कटहल, केला, अनन्नास आदि फलों का भी प्रमुख उत्पादक राज्य है। फल किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य में विभिन्न फलों के उत्पादन व आकलन के लिए आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद फलों का कटनी प्रयोग वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ये आंकड़े औद्यानिक फलों के लिए विभिन्न योजनाओं व नीतियों के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। अंचल तथा गांव का चुनाव। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार जिलों से प्राप्त गर्मा जिनस्वार प्रतिवेदन के आधार पर सर्वप्रथम इन फलों से आच्छादित जिलों में प्रयोगात्मक फल के बागीचे के क्षेत्रफल के अनुसार कटनी प्रयोग हेतु जिलावार आयोजन सूची तैयार करता है। उन जिलों के कुछ प्रखंडों का चुनाव फल कटनी प्रयोग के लिए करते हुए इससे संबंधित सूचना चुने गए जिलों के जिला सांख्यिकी कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाती है। प्रखंड अंतर्गत किन गांवों में फल कटनी प्रयोग का संपादन किया जाना है, इसका चुनाव जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा गत वर्ष के जिनस्वार विवरणी के आधार पर किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने गांवों में कटनी प्रयोग किया जाना है, उससे कुछ अधिक संख्या में गांवों का चुनाव किया जाता है, जिन्हें अनुपूरक गांव कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि चुने गए गांव के बागीचों में प्रयोगात्मक फल के कम से कम 2 वृक्ष फले हुए न हो। जिला सांख्यिकी कार्यालय फल कटनी प्रयोग हेतु चुने गए गांव का नाम एवं थाना संख्या, बाग के चयन हेतु एक समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर एवं वृक्षों के चुनाव हेतु एक समसंभाविक स्तंभ तालिका यानी रैंडम कॉलम का निर्धारण कर संबंधित अंचल एवं प्रयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। जिला सांख्यिकी कार्यालय ही अपने स्तर से ये तय करता है कि किस प्रखंड में प्रयोगों के संपादन हेतु प्रयोगकर्ता कौन रहेंगे। प्रयोगकर्ता को आयोजन सूची प्राप्त होने के बाद फल कटनी प्रयोग के लिए बाग के चयन की प्रक्रिया को हम सीखेंगे। प्रयोगकर्ता द्वारा चयनित गांव में बाग का चयन समसंभाविक न्यायादर्श पद्धति यानी रैंडम सैंपल मेथड से किया जाता है। इस संदर्भ में चारों ओर से आल या मेड़ से घिरे हुए क्षेत्र को एक बाग मानेंगे। आल या मेड़ से घिरे बड़े क्षेत्र जिसमें छिटपुट वृक्ष हों, जिसमें अन्य फसल उपजाई जाती हों या परती हो, तो उसे बाग नहीं मानेंगे। आल या मेड़ पर लगे वृक्षों को फल का बाग नहीं मानेंगे। घर आंगन में लगे फल के वृक्षों को भी फल का बाग नहीं मानेंगे। संबंधित प्रयोगकर्ता चयनित ग्राम में प्रयोगात्मक फल के बाग के खसरा संख्या की एक तालिका खसरा संख्या के बढ़ते क्रम में बना लेंगे। सबसे कम खसरा संख्या को क्रमांक 1 देते हैं, उससे बड़ी को 2। इस प्रकार मान लें कि किसी गांव के 25 क्लितों में प्रयोगात्मक फल के बाग होंगे, तो इस तालिका में उन बागों की क्रम संख्या 1 से 25 तक होगी। इस प्रकार से प्रयोगात्मक फल हेतु उस गांव की उच्चतम खसरा संख्या 25 होगी। फल कटनी प्रयोग के लिए बाग का सिलेक्शन हम किस प्रकार करते हैं? जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2 अंकों की समसंभाविक संख्या प्रयोगकर्ता को दिया जाता है, तो वो 2 संभाविक संख्या जो रैंडम नंबर है उसकी तुलना उस गांव के बागों की संख्या से की जाती है। यदि वह संख्या बागों की संख्या से छोटी या उसके बराबर हो तो समसंभाविक संख्या वाला बाग ही चयनित बाग हो जाता है। लेकिन यदि समसंभाविक संख्या कुल बागों की संख्या से अधिक हो तो कुल बाग की संख्या से समसंभाविक संख्या में भाग दिया जाता है। यदि शेष शून्य नहीं हो तो शेष संख्या वाला बाग ही चयनित बाग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लें
कि गांव में कुल बागों की संख्या अर्थात उच्चतम खेसरा संख्या 25 है। जिला द्वारा आवंटित समसंभाविक संख्या 38 है। 38 में 25 से भाग देने पर शेष 13 आता है। इस स्थिति में प्रयोगात्मक फल का वो बाग चुना जाएगा जिसकी क्रम संख्या 13 है। शेष न बचे तो वैसी स्थिति में अंतिम बाग कटनी प्रयोग हेतु चयनित किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर उच्चतम खेसरा संख्या से छोटी होती है। वैसी स्थिति में समसंभाविक संख्या ही चयनित बाग होता है। अगर जिला द्वारा आवंटित समसंभाविक संख्या 18 होती तो वैसी स्थिति में भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। सीधे सीधे 18वें क्रम वाले बाग का चयन फल कटनी प्रयोग हेतु कर लिया जाता है। बगीचे का चुनाव करते समय यह ध्यान देना होता है कि उस बाग में प्रयोगात्मक फल के कम से कम 2 वृक्षों में फल लगे हुए हों। अभी आपने बाग के चयन की प्रक्रिया सीखा। अब हम चयनित बाग से 2 वृक्षों के चयन की प्रक्रिया को सीखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि चयनित बागीचे में कटनी हेतु वृक्षों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। समसंभाविक संख्या यानी रैंडम नंबर के आधार पर जिस बाग का चयन हुआ है उसके उत्तर पश्चिम कोने से प्रयोगात्मक फल के वृक्षों पर उसकी संख्या खल्ली, अलकतरा या पेंट से लिख देते हैं। प्रथम वृक्ष की क्रम संख्या 1 होगी और उत्तर पूरब की तरफ बढ़ते हुए क्रमशः 2, 3, 4 क्रम संख्या देते जाएंगे। उत्तर पूरब के अंतिम वृक्ष पर क्रम संख्या देने के पश्चात पुनः पश्चिम चले आते हैं और पुनः दूसरी पंक्ति के प्रयोगात्मक फल के वृक्षों को आगे की क्रम संख्या देते हैं। इसी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ते हुए बागीचे के दक्षिण पूर्व वृक्ष पर सबसे अंतिम क्रम संख्या देते हैं। उदाहरण के लिए बाग के वृक्षों का नमूना निम्न प्रकार है। इसके पश्चात वृक्षों की कुल संख्या में 2 से भाग देते हैं। भाग पूरा लग जाए तो भागफल को ही न्यादर्श अभ्यंतर यानी सैंपल इंटरवल कहते हैं। यदि भाग पूरा पूरा नहीं लगे तो भागफल में 1 जोड़ देते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही न्यादर्श अभ्यंतर या सैंपल इंटरवल कहते हैं। न्यादर्श अभ्यंतर यानी सैंपल इंटरवल निकालने के पश्चात प्रथम प्रयोगात्मक वृक्ष के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाग में वृक्षों की कुल संख्या जितना अंकीय होगा उतनी अंकीय तालिका में जिला द्वारा आवंटित रैंडम कॉलम यानी समसंभाविक स्तंभ तालिका में ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि वृक्षों की कुल संख्या से छोटी पहली संख्या क्या है। जो भी संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या वाला वृक्ष प्रथम प्रयोगात्मक वृक्ष चयनित होगा। प्रथम वृक्ष के चुनाव के बाद हम दूसरे वृक्ष का चयन करेंगे। इसके लिए हम प्रथम चयनित वृक्ष की संख्या में न्यादर्श अभ्यंतर को जोड़ते हैं। यदि न्यादर्श अभ्यंतर जोड़ने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है वो कुल वृक्षों की संख्या से अधिक हो तो वैसी स्थिति में योगफल में कुल वृक्षों की संख्या से भाग देते हैं और जो शेष आता है उस क्रम संख्या वाले वृक्ष को दूसरा वृक्ष के रूप में चयनित करते हैं। यदि न्यादर्श अभ्यंतर जोड़ने के पश्चात प्राप्त संख्या कुल वृक्षों की संख्या से कम हो तो योगफल वाला क्रम संख्या वाला वृक्ष की दूसरा चयनित वृक्ष होगा। वृक्षों के चयन के बाद चयनित वृक्ष से फल कटने की प्रक्रिया को अब हम समझते हैं। यदि चयनित वृक्ष में फल नहीं है तो उससे आगे के क्रम संख्या वाले वृक्ष जिसमें फल हो का चयन किया जाएगा। प्रयोग के लिए चुने गए बाग का प्रयोगात्मक फल के सभी वृक्ष से संबंधित आवश्यक जानकारियां विहित प्रपत्र में निरीक्षण के दिन ही भरा जाता है। जिस तिथि को फल कटनी प्रयोग का संपादन किया जाता है उस दिन पुनः सभी वृक्षों से संबंधित जानकारियों को अद्यतन करते हैं। वास्तविक कटनी कार्य सिर्फ 2 चुने हुए वृक्षों के विभिन्न डालियों पर संपादित किया जाता है। आम, लीची, कटहल एवं अमरूद फलों के फल कटनी प्रयोग हेतु इसी प्रकार से बागीचों एवं वृक्षों का चयन किया जाता है। फल गणना की प्रयोग विधि। प्रयोग के लिए चुने गए बाग के प्रयोगात्मक फल के सभी वृक्ष की संख्या
अलग से एक विहित प्रपत्र में लिख लें। प्रत्येक वृक्ष के सामने वृक्ष का किस्म तथा वृक्ष का कितना प्रतिशत फलन, जैसे 10%, 20% इत्यादि की सूचना विपत्र में दें। वृक्षों में लगे फलों की संख्या तथा फलों का वजन किलोग्राम में दें। यह कार्य प्रत्येक वृक्ष की फल वाली डालियों को गिनकर किया जा सकता है। अनुमान प्राप्त करने में अनुभवी किसान, माली या कुंजड़े की सहायता ले सकते हैं, परंतु प्रयोग के लिए चुने गए 2 वृक्षों की संख्या वास्तविक गणना द्वारा ही लेना चाहिए। नमूनों की संख्या। चुने हुए पेड़ के अलग अलग डालियों से तोड़कर नमूने लिए जाते हैं। अलग अलग फलों के नमूनों में फलों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन नमूनों की संख्या 5 होना अनिवार्य है, जिसका हम लोग वजन लेते हैं। जैसे आम के वजन के लिए 5-5 आम का एक नमूना, अमरूद के लिए 5-5 अमरूद का एक नमूना, लीची के लिए 100-100 लीची का एक नमूना तथा कटहल फल के लिए 3-3 कटहल का एक नमूना लिया जाता है। वजन हमेशा मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 10 ग्राम तक शुद्ध शुद्ध वजन लेते हैं। किसी भी हालत में 5 नमूना से कम का वजन नहीं लिया जाए। अमरूद में साल में 2 बार फल लगता है। अब हम अमरूद के फल कटनी प्रयोग की प्रक्रिया को समझते हैं। अमरूद की फसल कटनी के लिए गांव का चयन, बाग का चयन और बाग में प्रयोगात्मक वृक्षों का चुनाव से लेकर फलों के अनुमान तक की सारी प्रक्रिया अन्य फलों की तरह ही किया जाएगा। साल में अमरूद के वृक्ष में 2 बार, बरसात और जाड़े के मौसम में फल लगता है। दोनों ही मौसम में चुने गए वृक्षों से ही फसल की तोड़ाई की जाएगी। बरसात में अगस्त के प्रथम सप्ताह में एक तोड़ाई एवं सितंबर के प्रथम सप्ताह में दूसरी तोड़ाई। इस तरह बरसात में 2 बार तोड़ाई करेंगे। उसी तरह जाड़े में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पहली तोड़ाई, जनवरी के प्रथम सप्ताह में दूसरी तोड़ाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में तीसरी तोड़ाई करेंगे। इस तरह जाड़े के मौसम में अमरूद के फलों की 3 तोड़ाई की जाएगी। हर तोड़ाई में अमरूद के फल का वजन के लिए 5-5 फलों का एक नमूना लेते हैं। चुने हुए वृक्ष के अलग अलग डालों से हम 5 नमूने लेकर उसका वजन 10 ग्राम तक सही सही लेते हैं। केला का फल कटनी प्रयोग अन्य फलों से थोड़ा अलग है। अब हम केला फल कटनी प्रयोग को समझेंगे। केले का फल कटनी प्रयोग। केले का फल कटनी प्रयोग के लिए प्रखंड या अंचल का चुनाव सांख्यिकी निदेशालय में किया जाता है। किस प्रखंड या अंचल में कितने गांव चुने जाएंगे, उसका निर्णय भी निदेशालय में ही होता है, किंतु प्रखंड या अंचल में वास्तविक गांवों का चुनाव जिला सांख्यिकी कार्यालय पिछले साल के केले के फसल जिन्सवार के आधार पर करते हैं। कुल जितने गांव में प्रयोग करना है, उससे कुछ अधिक गांव का चुनाव करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चुने हुए गांव में केले के 2 बागान नहीं हों। ध्यान देना है कि प्रत्येक चुने हुए गांव में 2 बागान में प्रयोग किया जाना जरूरी है। चुने हुए दोनों बागानों में से 2-2 बीटों का चुनाव समसंभाविक न्यायादर्श पद्धति यानी रैंडम सैंपल मेथड से किया जाता है। केले के कटनी प्रयोग के लिए चुने हुए गांव में बागान का चुनाव अन्य फलों की तरह ही किया जाता है। चुने हुए बागान में केले के बीटों की गिनती कर उसकी संख्या देते हुए पेंट या अलकतरा से चिन्हित कर देते हैं, ताकि वो निशान साल भर रहे। प्रथम परिदर्शन में चुने हुए बागान में केले के बीटों के सभी पौधों की गिनती कर विहित प्रपत्र में अंकित कर देते हैं। उसके बाद चुने हुए बागान में केले के बीटों का चुनाव भी हम अन्य फलों के वृक्षों की तरह ही करते हैं। यहां ध्यान देना होता है कि कटनी के लिए चुने हुए बीट चालू साल में फल दे सके। यदि नहीं, तो हम क्रमवार अगले बीट का चुनाव करेंगे।
चुने हुए बीटों में कटनी हम 1 जुलाई से शुरू करेंगे। इसके उपरांत साल भर तक चुने हुए बीटों में फल देने वाले सभी पौधों पर कटनी प्रयोग करेंगे, जो अगले साल 30 जून तक चलेगा। साल भर तक चुने हुए बीट में जब जब फल लगे और काटने योग्य हो जाए, तब तब हम कटनी प्रयोग करेंगे। फले हुए केले के घौद के डंठल को घौद से 1 फुट ऊपर से काटेंगे। केले के घौद का वजन किलोग्राम में लेंगे तथा केलों की गिनती कर विहित प्रपत्र में भरेंगे। केले का कटनी प्रयोग 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे 1 साल तक करते हैं। सभी फल कटनी प्रयोग की प्रक्रिया में ध्यान देने वाले कुछ मुख्य बातें। उत्तर पश्चिम कोना से ही बाग में प्रयोगात्मक फल के वृक्षों को खल्ली, अलकतरा या पेंट से लिखकर बढ़ते क्रम में संख्या दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में चारों ओर से आल या मेड़ से घिरे हुए क्षेत्र को एक बाग मानेंगे। आल या मेड़ से घिरे बड़े क्षेत्र जिसमें छिटपुट वृक्ष हों, जिसमें अन्य फसल उपजाई जाती हो या परती हो, तो उसे बाग नहीं मानेंगे। आल या मेड़ पर लगे वृक्षों को फल का बाग नहीं मानेंगे। घर आंगन में लगे फल के वृक्षों को भी फल का बाग नहीं मानेंगे। बागीचे का चुनाव करते समय यह ध्यान देना होता है कि उस बाग में प्रयोगात्मक फल के कम से कम 2 वृक्षों में फल लगे हुए हों। चयनित बाग में प्रयोगात्मक फल के 2 वृक्षों पर कटनी प्रयोग करेंगे। चयनित बाग के चुने हुए वृक्ष की विभिन्न डालियों से 5-5 नमूने लेंगे। अमरूद के कटनी प्रयोग में दोनों ही मौसम में चुने गए वृक्षों से ही फसल की तोड़ाई की जाएगी। केले के कटनी प्रयोग में पूरे साल चुने गए बीटों से ही केले की कटाई की जाएगी। वजन हमेशा मानक तराजू बटखरा या इलेक्ट्रॉनिक तराजू से 10 ग्राम तक शुद्ध वजन लेते हैं। किसी भी हालत में 5 नमूना से कम का वजन नहीं लिया जाए। प्रयोगात्मक फल के सभी वृक्ष से संबंधित आवश्यक जानकारियां विहित प्रपत्र में निरीक्षण के दिन ही भरा जाना चाहिए।